नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही लगातार पश्चिम बंगाल को लेकर सियासत तेज है। कभी ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच में टकराव की वजह से सियासी घमासान तेज हो जाता है, तो कभी ममता बनर्जी के कुछ फैसलों से सियासत में तूफान आ जाता है। अब एक बार फिर से ममता बनर्जी के एक फैसले और राज्यपाल के एक कदम की वजह से पश्चिम बंगाल में जमकर हंगामे के हालात बन गए हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी पर खोलेंगे पूरा कच्चा चिट्ठा। बंगाल की सियासत में घमासान, ममता बनर्जी के फैसले ने बढ़ाई मुश्किलें, भगवा रंग से सीएम ममता को क्यों एलर्जी, टीम इंडिया की जर्सी पर भी हो चुका है विवाद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से विवादों में घिर चुकी हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में गेरुए और लाल रंगों से छतों की पुताई का मुद्दा उठाते हुए मुख्य सचिव को इसकी जांच करने के आदेश दिए। उन्होंने 28 जून को कहा कि बंगाल में घर की छतें भगवा और लाल क्यों होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में छत पर लगाने के लिए इस तरह के टीन शेड कैसे उनकी आपूर्ति की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल का रंग नीला सफेद है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए और इससे पहले भी ममता बनर्जी की सरकार राज्य में सरकारी इमारतों के साथ साथ निजी घरों को भी नीले सफेद रंग में रंगने पर जोर देती रही है। इसके लिए उन्होंने सरकारी इमारतों के साथ निजी घरों को भी यहां पर कर में छूट देने की घोषणा की। राज्य सचिवालय में 27 जून 2024 को एक बैठक हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए और इसी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य का रंग नीला सफेद है, इसके बाद भी लोग नीले सफेद रंग को यहां पर स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। ममता बनर्जी ने कहा है कि लोग जो चाहे कपड़े पहन सकते हैं, अपनी पसंद का खाना भी बना सकते हैं, लेकिन घर की छत लाल और भगवा क्यों होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि कोई भी सार्वजनिक संपत्ति लाल या भगवा रंग में नहीं रंगी जाए, केवल नबाना यानी राज्य सचिवालय में इस्तेमाल किया गया आसमानी नीला रंग ही इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इमारतों की छत के लिए इस्तेमाल भगवा लाल रंग के टीन शेड को भी हटाना होगा और उनकी जगह आसमानी नीला रंग लगाना होगा। इस टिप्पणी पर विधानसभा में बीजेपी के सचेतक शंकर घोष ने कहा है कि ममता बनर्जी का अमानवीय चेहरा उजागर हो गया है। लाल भगवे के जरिए वो क्या कहना चाहती हैं। यहाँ पर माकपा के वरिष्ठ नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि घर का रंग नीला और सफेद होने पर कर में छूट मिलेगी। ये लोगों की स्वतंत्रता है कि वो कौन सा रंग चुने। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने से पहले रंगों की राजनीति की थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने 100 दिन के काम का पैसा और स्वास्थ्य विभाग का पैसा रोक दिया। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी रंगीन राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा था कि गेरुए रंग में नहीं रंगे होने के कारण स्वास्थ्य विभाग के पैसे रोक दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि मेट्रो स्टेशनों को भी गेरुए रंग में रंगने नहीं दिया गया और यहाँ पर मैं सिलीगुड़ी गई और सभी घरों को गेरुए रंग से रंगा हुआ देखा। हमसे कहा गया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों को गेरुए रंग का बनाया जाना चाहिए। ममता ने कहा था कि गेरुए रंग क्यों रंगा जाए, इस राज्य के ब्रांड का रंग नीला सफेद है, ये कोई पार्टी का रंग नहीं है। हम कलर ब्रांड शुरू करने वाले व्यक्ति थे। ये क्या है, हर जगह सिर्फ बीजेपी का लोगो लगाना चाहिए और बीजेपी का रंग लगाना है। आपको बता दें कि बंगाल के सभी स्वास्थ्य केंद्रों का रंग नीला सफेद है। हालांकि केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश में कहा गया था कि केंद्र के वित्तीय आवंटन से बनने वाले स्वास्थ्य केंद्रों का रंग हल्का पीला होगा, इसके साथ खेरी बॉर्डर होना चाहिए। अब इस रंग के अभाव के कारण बंगाल सरकार आरोप लगा रही थी कि पश्चिम बंगाल को 800 करोड़ रुपए का आवंटन उनका रोक दिया गया। नवंबर 2023 में टीम इंडिया की जर्सी के रंग को लेकर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सब कुछ गेरुए रंग में रंगा जा रहा है। मध्य कोलकाता के पोस्ता बाजार में जगधात्री पूजा के उद्घाटन के मौके पर सीएम ममता ने कहा था, अब सब कुछ भगवा हो रहा है। भारतीय खिलाड़ियों की ड्रेस भी भगवा हो गई है। वो पहले नीले रंग की ड्रेस पहनते थे। एक तरफ तो ममता बनर्जी के रंग को लेकर दिए गए फैसले को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी जबरदस्त घमासान छेड़ रखा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 2 निर्वाचित विधायकों की शपथ का मामला तूल पकड़ रहा है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत करते हुए कहा था कि वो राजभवन की गतिविधियों के कारण वहां जाने से डरती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी दी गई और इस बयान के बाद राज्यपाल ने ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। आपको बता दें कि इससे पहले सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी की टिप्पणियों के लिए उनकी आलोचना की थी।
और कहा कि जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा की जाती है कि गलत और निंदनीय धारणाएं ना पैदा करें। टीएमसी नेताओं के खिलाफ दायर किया मुकदमा। इतना ही नहीं, साथ ही बंगाल के राज्यपाल ने इसी तरह की टिप्पणी करने के लिए ममता बनर्जी के साथ कुछ टीएमसी नेताओं के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दायर किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी सीवी आनंद बोस को दिल्ली के होटल ताज पैलेस को लेकर धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे दोनों तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने शपथ नहीं ली तो दिल्ली के होटल ताज पैलेस की अनकही कहानी सामने आ जाएगी। इस बात से राज्यपाल नाराज हो गए और उन्होंने जवाब में कहा वो इसका जवाब 4 बजे के बाद देंगे। राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने 2 मई को राज्यपाल बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया कि महिलाओं ने मुझसे शिकायत की है कि वो राजभवन में हाल ही में हुई घटनाओं के कारण वहां जाने से डर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक मीडिया को बताया गया कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 28 जून को कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से उनके खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया। राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने 2 मई को राज्यपाल बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। बीजेपी ने किया राज्यपाल का समर्थन। वहीं इस पूरे मामले में डोला सेन ने कहा कि वास्तव में क्या हुआ ये जानने के लिए मुझे अपनी पार्टी के नेतृत्व से बात करनी होगी। ये काफी संवेदनशील मामला है और वरिष्ठ भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि बोस ने सही फैसला लिया है। सिन्हा ने कहा, मुझे लगता है कि राज्यपाल बोस ने सही फैसला लिया, उन्हें यह फैसला बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। मैं इसके लिए उनका पूरा समर्थन करता हूं। वरिष्ठ माकपा नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि बोस और बनर्जी के बीच टकराव से राज्य को कोई फायदा नहीं हो रहा है। चक्रवर्ती ने कहा, ये वास्तव में हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा लगता है कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को भूल गए हैं। उनके कृत्य राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम बंगाल की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट परीक्षा के संबंध में पत्र लिखा। सीएम ने पीएम से नीट को खत्म करने और राज्य सरकारों द्वारा इस परीक्षा को आयोजित करने की पिछली प्रणाली को बहाल करने का आग्रह किया। मैं राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट परीक्षा से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के बारे में आपको लिखने के लिए बाध्य हूँ। पेपर लीक होने से कुछ लोगों और कुछ परीक्षाओं के संचालन में शामिल अधिकारियों की तरफ से रिश्वत लेने और कुछ छात्रों को परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए अवसर प्रदान करने, ग्रेस मार्क्स के आरोप कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिन पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है और इनकी गहन, स्वच्छ और निष्पक्ष जांच की जरूरत है। ऐसे मामले लाखों छात्रों के करियर और आकांक्षाओं को खतरे में डालते हैं जो इन मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने की उम्मीद करते हैं। इसके अलावा भी सीएम ममता बनर्जी ने कई चीजों को अपनी चिट्ठी में शामिल किया, लेकिन अब ममता बनर्जी अपने एक आदेश की वजह से बुरी तरह से फंस गई है, जिससे वो कैसे बाहर निकलेंगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा और काफी अहम होगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।